नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी से संबंधित है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीपीएससी की तैयारी आप बेहतर से बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त मैं आपको बीपीएससी के सिलेबस के भी बारे में बताऊंगा। पीटी और मेंस दोनों के सिलेबस के बारे में यहाँ पर हल्का चर्चा करूँगा। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको इसके तैयारी के बारे में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को बताऊँगा जिन्हें आप ध्यान में रखें तो ज़िंदगी में सक्सेस बहुत दूर नहीं रहेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना बीपीएससी से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया जाता है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी राज्य में सिविल सेवा परीक्षा राज्य स्तर की सर्वोच्च प्रतियोगी परीक्षा मानी जाती है। इस परीक्षा में सफल होने वाले प्रतिभागी सिविल सेवक बनके लोगों के साथ सीधे जुड़कर उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करते हैं। और इस क्षेत्र में अवसर भी काफ़ी हैं और इसके प्रति युवाओं का क्रेज भी बहुत है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा में सफल होना न तो आसान है और न ही कठिन है। हालांकि धैर्य के साथ अगर सुनियोजित तरीके से सही मार्गदर्शन में इसकी तैयारी की जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। ये वीडियो इसी से संबंधित है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, सफलता पाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर निरंतर मेहनत किया जाए तो सफलता आपकी कदम अवश्य चूमेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बीपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा के बारे में, इस परीक्षा का जो प्रारूप है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। दोस्तों, बीपीएससी द्वारा यह परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा जो कि 150 अंक का होता है, यानी कि 150 अंक का। और फिर दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा और फिर तीसरे और अंतिम चरण में साक्षात्कार होता है, यानी कि इंटरव्यू। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले प्रतिभागियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाता है और फिर मुख्य परीक्षा में सफल होने के बाद उन्हें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है। और फिर मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार उनकी नियुक्ति विभिन्न पदों पर होती है। दोस्तों, कुछ देर पहले मैंने आपको प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों के बारे में बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में 150 प्रश्न होते हैं और जिसके लिए निर्धारित 2 घंटे का समय दिया जाता है। और अगर वहीं पे मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में एक पेपर सामान्य हिंदी का होता है जो कि 100 अंक का होता है। उसमें पास करना अनिवार्य होता है, यानी कि न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। दोस्तों, सामान्य हिंदी के इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों का स्तर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक स्तर के प्रश्न होते हैं, उन्हीं स्तर के ये प्रश्न होते हैं। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो निबंध 40 अंक का होगा और वाक्य विन्यास 30 अंक का और फिर व्याकरण 30 अंक का, टोटल मिला के आपको 100 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें से कि आपको 30 अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि ये पेपर आपका बस क्वालिफाइंग पेपर है। और फिर दोस्तों, इसके अलावे 300 अंक का 2 सामान्य अध्ययन का पेपर 3 घंटे का होता है और फिर इनमें प्राप्त अंक मेधा सूची में जोड़ा जाता है। और फिर इसके अलावे मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवार को एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होता है और वैकल्पिक विषय का भी अंक 300 अंक का होता है और इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू के बारे में। दोस्तों, मुख्य परीक्षा में सफलता के बाद सफल उम्मीदवारों का 120 अंकों का इंटरव्यू होता है और इसका नंबर मेगा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाता है। और फिर दोस्तों, इस प्रकार मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू को मिलाकर 1020 अंक होता है, जिसके आधार पर फाइनल रिजल्ट यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इस परीक्षा की तैयारी के बारे में कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए हमारा रणनीति क्या हो, उस विषय पे हम लोग बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी कभी आप इस परीक्षा की तैयारी में लगे हों तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को कभी भी अलग नहीं माने। मेरा ऐसा मानना है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होता है वो तथ्यात्मक होता है, जबकि वहीं पे मुख्य परीक्षा की अवधारणा इसके जस्ट विपरीत होता है। दोनों के प्रारूप में काफ़ी अंतर है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रारंभिक परीक्षा जो होता है वो तथ्यात्मक होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव होता है। दोनों अलग अलग है। लेकिन आप अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बेसिकली कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर यह है, अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं शुरू से तो आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मुख्य परीक्षा के आधार पर ही प्रारंभिक परीक्षा का तैयारी हो जाएगा। दोस्तों, एनसीईआरटी की किताब को आप अपना आधार बनाएं और एक रूटीन बनाकर निर्धारित अवधि में प्रत्येक विषय को पूरा करें और तथ्यों के साथ उसको स्पष्ट रूप से पढ़ें और इस अवधारणा के साथ पढ़ें कि मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है।
तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में ना रखें, आप डायरेक्टली मुख्य परीक्षा की तैयारी से स्टार्ट करें। आप कभी भी ये आंकलन मत करें कि प्रारंभिक परीक्षा अलग है, कभी इसके लिए मुझे अलग से तैयारी करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, आपको जो भी पढ़ना है उसका सिलेबस में सारा कुछ दिया हुआ, उनके आधार पर आप तैयारी करें, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी निश्चित हो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप विगत 15 वर्षों का अगर क्वेश्चन बैंक है आपके पास तो उससे तैयारी कीजिए, बेस्ट रहेगा। तो उसके बारे में आपको आगे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर वहीं पर करंट अफेयर्स की बात करें तो इस एग्जाम की दृष्टि से करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अक्सर आपको अधिक से अधिक प्रश्न देखने को मिलता है। अगर आप इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आप इस एग्जाम में अधिक से अधिक अंक अर्जित करने में सफल होंगे। तो दोस्तों इस क्षेत्र पर आप अपनी पैनी नज़र बनाए हुए रखें, जो भी करंट घटनाएं होती है आप उसका नोट्स जरूर तैयार करें और उसे याद करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इस परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों इस परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। आप आत्मविश्वास बनाए रखें और धैर्य बनाए रखें, और इस परीक्षा की तैयारी में आप कभी भी शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करें। आप ये चाहेंगे कि मुझे एक दिन में सफलता मिल जाएगी, तो ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है। आपको धैर्य बनाए रखना होगा और आत्मविश्वास आपको कभी भी नहीं खोना है। दोस्तों इसके बाद आता है कि पूरी पाठ्यक्रम को आप अच्छी तरह से देखें, उसका सिलेबस जो भी है अच्छी तरह से देखने के बाद आप विगत 15 वर्षों के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्रों को हल करें। बीपीएससी द्वारा जितनी भी परीक्षा आयोजित की गई है, आप 15 वर्षों के विगत 15 वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करें, उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आप इन दो बातों को ध्यान में रखें। और फिर उसके बाद तीसरा नंबर जो आता है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसके विशेषज्ञ के साथ जुड़े हुए रहें, और उसके अलावा आप रेडियो समाचार पत्र सुने, समाचार पत्र पढ़ें, और हो सके तो टीवी पे भी न्यूज़ देखें। आप उसके लिए यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कठिन प्रश्नों को बार बार देखें और उन्हें हल करने का प्रयास करें। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं तो उन प्रश्नों को आप बार बार देखें और उन्हें सॉल्व करने में कभी भी जल्दबाजी ना बरतें। उनके विकल्पों को आप गौर से देखें और उत्तर का सही उत्तर जो होगा उसका निर्णय आराम से करें। हड़बड़ाने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। अगर वहीं पर मुख्य परीक्षा की बात करें तो आप मुख्य परीक्षा का आंसर जब भी लिखें अपने अनुसार लिखें। आप अपने अनुसार अपने रूम पर लिखने का प्रैक्टिस करें। आप अपने शब्दों की सीमा को बढ़ाएं घटाएं, अपने आंसर के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते रहें। इससे ये होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा अनुभव मिलेगा और जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको लिखने में सुविधा होगी। तो इन सारे बातों को आप ध्यान में रखें। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब भी परीक्षा आपका नज़दीक हो तो केवल आप अपना ही नोट्स देखें, उन्हें बार बार दोहराएं। आप कभी भी नए चीज़ को पढ़ने का, यानी कि जब भी आपका परीक्षा नज़दीक हो आप नए चीज़ को पढ़ने का कोशिश मत करें। आपने जो नोट्स तैयार किया है सिर्फ उन्हीं पे फोकस रहें, आप उसे बार बार दोहराएं और बार बार रिपीट करें, रिवीजन करें, जिससे आप अपने पढ़ाई के स्तर को परख सकते हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी करें तो आप नियमित रूप से एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपके पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आपका पढ़ाई दिन ब दिन काफ़ी अच्छा होता जाता है। तो आप इन सारे बातों को ध्यान में रखें। और फिर इसके अलावा दोस्तों आप अपने उत्तर को सुंदर और सटीक लिखें, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने उत्तर को क्रमवार व बिंदुवार अवश्य लिखें। और फिर दोस्तों इसके अलावा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को एकदम से आप प्रैक्टिस जरूर उसका करें और मुख्य परीक्षा के लिए लिखने का प्रयास जरूर करें। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था। और फिर दोस्तों जब भी आप मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखें तो उत्तर के अंत में आप अपना मौलिक निष्कर्ष अवश्य लिखें। यह किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, खास करके बीपीएससी एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने आंसर के अंत में निष्कर्ष अवश्य लिखें। इससे आपका आंसर और भी आकर्षक लगता है देखने में। और फिर वहीं पर अगर इंटरव्यू की बात करें तो सप्ताह में आप 1 या 2 दिन इंटरव्यू का भी तैयारी करें। जब भी आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे होते हैं तो इसी बीच आप इंटरव्यू का भी तैयारी अवश्य करें। दोस्तों इसके लिए आप अपना इंटरव्यू खुद से भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको अपने आईने के सामने खड़ा होना है या फिर आप अपने मोबाइल के कैमरे की सहायता से आप अपना इंटरव्यू ले सकते हैं और फिर बाद में उसकी समीक्षा कर सकते हैं खुद से कि आपने इंटरव्यू कैसा दिया। तो इन सारे बातों को आप ध्यान में रखें। इसके अलावा दोस्तों एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब आप मुख्य परीक्षा के आंसर लिख रहे होते हैं, कोई आंसर आपका गलत हो जाता है तो आप उसे अधिक बार कट ना करें, बिल्कुल भी ना करें। और फिर वहीं अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इसे रंगने में बिल्कुल सावधानी बरतें। ये घेरे से बिल्कुल भी बाहर इंक नहीं जाना चाहिए। तो इन सारे बातों को आप ध्यान में रखें। और दोस्तों परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिखने के बाद कम से कम आप 10 मिनट का समय अवश्य बचाएं अपने लिए, ताकि आप अपने प्रश्न पत्र जो आपको मिला है उत्तर पुस्तिका आप उसको अच्छी तरह से देखें। अगर कहीं पे गलती हो तो आप उन्हें सुधारने का प्रयास जरूर करें।
और फिर दोस्तों इसके अलावे आप सफल लोगों से मार्गदर्शन ले सकते हैं, सफल लोगों के मार्गदर्शन में रहें, उनसे हमेशा सलाह लेते रहें। और फिर इसके अलावा आप ग्रुप डिस्कशन भी जरूर करें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। साथ ही दोस्तों तनाव से बचने के लिए योगा मेडिटेशन जरूर करें और मॉर्निंग वॉक करें और पर्याप्त रूप से नींद अवश्य लें। और दोस्तों इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आप इस परीक्षा की तैयारी में बिल्कुल भी शॉर्टकट ना अपनाएं। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि सिलेक्टेड प्रश्नों को पढ़ने के बजाय आप पूरा सिलेबस को पढ़ें और विस्तार में पढ़ें, इससे सिलेबस पे आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो दोस्तों इन सारे बातों को आप ध्यान में रखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बीपीएससी की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियों के बारे में बताया। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बीपीएससी की तैयारी आप किस तरह से बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे आपको बताया कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या होता है, उसका प्रारूप क्या होता है। इन सारे बातों को मैंने इस वीडियो में बताया, अच्छे से बताने का कोशिश किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल था, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर रोजाना बीपीएससी से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया जाता है जो आपको आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इन सारे बातों को आप ध्यान में रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।